हेलो। चलिए अभी साउंड आ रही है भैया? ठीक है, अभी सबके पास साउंड आ रही है। आ जाइए सभी लोग। चलो, आ रही है साउंड? ठीक है। हाँ, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपको कंप्लीट आज हो जाएगी। कल हमने कोऑर्डिनेट की सीट हम नहीं डाल पाए थे, मैंने क्वेश्चन सब कुछ बना के दे दिया था, बट आपको मैंने कल ही मैसेज कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि भैया जो लड़का एक्चुअली में पीडीएफ का काम करता है उनकी बोझ एक्सपायर हो गई थी, इसी वजह से जो कल वाली पीडीएफ आपको नहीं मिल पाई थी। बट आज जो पीडीएफ कोई दूसरे एक व्यक्ति बना रहे हैं तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोऑर्डिनेट की जो सीट है आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है ये एलसीएम एचसीएफ मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। एलसीएम एचसीएफ की भी आपको एक सीट मिल जाएगी और जो पुराने चैप्टर्स है उसकी भी सीट आपको धीरे 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 मिलते रहेगी। सब एक साथ डाल देंगे तो आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। रीजन ये है खास फायदा नहीं होने का, जब आप चैप्टर ही नहीं पढ़े रहोगे तो फिर आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। तो चलो सभी बच्चे आ जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून अभी एंड ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस के पेड वाली क्लासेस में। और मेरी बात को समझिएगा। देखो, हम सभी को यह बात ऑलरेडी पता है कि मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में बहुत सारी चीजें चेंजेस करे हैं। अब आगे आने वाले जितनी भी परीक्षाएं जो कि आपकी अगस्त से स्टार्ट होंगी या फिर जुलाई वाली ही कह सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में जुलाई भी बहुत दूर नहीं है, जितनी भी परीक्षा उसमें नए मंत्रिमंडल से ही क्वेश्चन आएगा और आपको जो आंसर करना होगा वो भी नए मंत्रिमंडल जी का ही करना होगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए आज मैंने रात में 9 बजे जो मेरी क्लास चलती थी वो आपके लिए रात में 9 बजे ये स्पेशल क्लास चलेगी, जहां से आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे रेल मंत्री कौन बनाया गया, कौन बनाया गया, इसको याद भी कैसे कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई ट्रिक्स निकल के आता है, मैं कुछ खोज पाता हूँ समय में, तो मैं आपको वो चीजें जरूर दिखाऊंगा, ताकि आप कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं, नया जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है जो कि 2.0 है, उसमें क्या क्या चीजें वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो रात में 9 बजे हर बच्चा लाइव जरूर आएगा, ताकि इस क्लास से आप जो है आराम से सारी चीजें देख पाओ। चलो भाई, एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक जहां से रेलवे में क्वेश्चन मिनिमम 1 से 2 तो देखने को मिलते हैं। मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1.5 से 2 घंटे में या फिर सवा घंटे में, जैसा भी हमारे चैप्टर खत्म होगा, कौन कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ आपको अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे चीजें एलसीएम एचसीएफ में कवर करने वाले हैं, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, ये सब कुछ हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक पॉइंट के साथ। हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या, निकालने के क्या क्या तरीके, और कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे। ठीक है, चलो ओके स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। आइए भाई, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। भाई एलसीएम मतलब सबको पता होगा, क्या पता होगा, और एचसीएफ की बात कर लेते हैं। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझना मेरी बात को एकदम ध्यान से। अब ये ना कह देना सर जी एक हिंदियों में लिख दो। सबसे छोटा जो उसमें समान दोनों में बराबर है वो मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट, या फिर हम इसको ग्रेटर भी बोलते हैं, कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। अब मन में एक बात आ गई कि सर ये बताओ यार, मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, क्योंकि हमने एलसीएम और एचसीएफ तो बहुत पढ़ा, बट मुझे ये नहीं पता कि भाई इसका मल्टीपल क्या होता है, इसका वो क्या होता है, वो सब चीजें हमें आइडिया नहीं। अब आप जरा समझ लेते पहले कि भाई ये मल्टीपल जो लिखा हुआ ये आखिर क्या है, और ये आपका जो फैक्टर लिखा हुआ आखिर ये चीज क्या है। दोनों चीज पे फोकस करते हो, दोनों चीज को समझते हैं। फिलहाल फुल फॉर्म जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी आपकी चीजें कभी कभार पूछी गई हैं कि भैया एलसीएम का फुल फॉर्म बताओ या फिर एचसीएफ का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, आओ जरा समझते हैं। सबसे पहला लिखते हैं मल्टीपल। आज ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ तो कहिएगा नहीं, है ना, नजर ना लगा दीजिएगा। इसको बोलते हैं गुणज। दूसरा आता है फैक्टर। फैक्टर इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ओके, चलो गुणनखंड। अब देखो, बात को एकदम ध्यान से समझना। लग रहा हूं ना स्मार्ट, पक्का है? हाँ लग रहा हूँ, बिल्कुल लग रहा हूँ। एक्चुअली आज क्या था कि मैंने 3 से 4 टी शर्टें जो है एमडी क्लासेस की निकाली हुई थी, सारी की सारी टी शर्टें हो गई गंदी। अब मैं क्या पहन सकूं, है ना, क्योंकि पेट में निकल रहा है। अब टी शर्ट बाकी सब तो अच्छी लगती नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा यही पहनना पड़ा। चलो आओ, गुणज मतलब क्या होता है, जैसे मुझे मान लो 6 का गुणज बताना है, 6 का मुझे मल्टीपल बताना है, तो 6 का गुणज या फिर 6 का मल्टीपल क्या होगा। 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 चौके 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, इस तरीके से 54, 55, 55, मतलब 54 और वगैरह 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 चलते चला जाएगा। मतलब गुणज जो होता है, जो मल्टीपल होता है, उसका मल्टीप्लाई करते चले जाओ, उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 5।
इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसका वो मल्टीपल कहला जाता है। अगर मैं यहां पे ध्यान से इसका अगर मुझे बताना फैक्टर, 24 का मुझे फैक्टर बताना कि 24 का फैक्टर क्या है, तो भैया फैक्टर का मतलब एक, क्या एक से 24 कटता है? दो, क्या दो से 24 कटता है? तीन, क्या तीन से 24 कटता है? चार, क्या चार से 24 कटता है? छह, क्या छह से 24 कटता है? 12, क्या 12 से 24 कटता है? और 24 खुद ही अपना एक फैक्टर हो गया, 24 खुद को एक काटता है। समझ पाए? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा 8 भी लिख लो, एक बच्चा कह रहा है मैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, 8 10 12, ठीक है। ये इसका फैक्टर होगा, इसका ये गुणनखंड हो गया। मुझे लगा कि अब आपको शायद ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी कि मल्टीपल किसे बोलते हैं और फैक्टर किसे बोलते हैं। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और फैक्टर मतलब उसका हमें फैक्टर निकालना, उसका गुणनखंड कर लेना है, वो हमारे पास मामला क्लियर हो गया। एवरीवन इज क्लियर? पक्का है? अच्छा ठीक है, अगली बात पे आते हैं। इतनी बात समझ पाए सभी लोग? अपने कॉपी में नोट कर लिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं और इसके आगे चीजें समझते हैं। सबके नोट हो जाने चाहिए। सर जी आपकी महिला मित्र से उतरवा लेना नजर। अच्छा ठीक है। मैं महिला मित्र बहुत खतरनाक है, वो हमें चप्पल चप्पल से मारना शुरू कर देंगे, कहेंगे बेटे तुम इतने स्मार्ट बन के जाना ही क्यों था, आए अब भोगो। चलो आते हैं। अब मैं कोई दो संख्या ले लेता हूं और आपको यहां से चीजें समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके से समझिएगा, ठीक। मैंने लिया 12 और दूसरी संख्या ले लिया 16, 12 एंड 16। अब समझो, 12 का अगर मैं मल्टीपल बोलूंगा तो 12 एक का नम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, और ऐसे मामला बढ़ते जासी, है कि नहीं है। अब मैंने 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पचे 80, ऐसे 16 चलते चला जाएगा। भाई ये मैंने क्या लिया? मल्टीपल लिया, और मल्टीपल किस में होता था? एलसीएम में। एम मतलब हो गया मल्टीपल, तो एलसीएम में मल्टीपल होता। अच्छा ठीक है। और एलसीएम अगर मुझे इसका निकालना है तो एलसीएम मतलब होता लीस्ट, मतलब सबसे छोटा वो बताओ जो उसमें कॉमन है, उनके मल्टीपल का सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। इन दोनों के मल्टीपल का सबसे छोटा और सबसे कॉमन जो है वो कौन सा है? 48 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 12 और 16 का जो एलसीएम है वो क्या होगा? 48 होगा। मतलब कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपको वहां पे उसका मल्टीपल जानना ही होगा, तभी आप निकाल पाओगे। एवरीवन इज क्लियर? अच्छा इसके अलावा भी तो कई सारी चीजें कॉमन आप सबकी आ सकती होंगी, बिल्कुल आ सकती, हो सकता है आगे कोई और भी चीज कॉमन आ रही हो, लेकिन मुझे सबसे लीस्ट जानना है। जैसे यहां पे शायद आपका और भी कोई 12 8 96, 16 छक्का 96, देखो 96 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या 96 यहां पे एलसीएम होगा? बिल्कुल नहीं 96 एलसीएम होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 96 से छोटा भी एक है हमारे पास, इसी वजह से 96 यहां पे एलसीएम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे छोटा भी हमारे पास एक बाबू बचा हुआ। क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? अच्छा ये आपका एलसीएम हो गया। अच्छा अगर मुझे 12 और 16 का एचसीएफ बताना होगा भाई, तो मैं क्या बताऊंगा? एचसीएफ कहोगे सर जी एचसीएफ मतलब फैक्टर निकालो इसका, क्योंकि एलसीएम मतलब एम से मल्टीपल होता तो मल्टीप्लाई करते चले जाते थे आप। एचसीएफ मतलब फैक्टर निकालो, तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? एक तो एक है, दो है, तीन है, चार है, छह है, और खुद 12 है। और 16 का एक है, दो है, चार है, 8 है, और खुद 16 है। ठीक इतनी बात है। एचसीएफ मतलब जो हाईएस्ट कॉमन है उन सभी में से, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन दिख रहा भाई जो दोनों में है और एकदम हाईएस्ट कॉमन है? कहोगे सर जी 4, 4 दोनों में है और हाईएस्ट भी है और इनका फैक्टर भी है। क्या सबको समझ में? वैसे कॉमन तो देखो दो भी है, वैसे कॉमन तो एक भी, बट हाईएस्ट कौन सा है? 4, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 4 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है, और आपको आराम से ये कॉन्सेप्ट समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपकी हालत खराब करे। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, और बिल्कुल आराम से कर पा भी रहे होंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक अब आते हैं आपको एलसीएम निकालने के कुछ तरीके दिखाते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इतना सबके नोट डाउन हो गए भाई? बिल्कुल सबके नोट डाउन होते चल रहे हैं ना? ठीक है आओ एलसीएम। चलो मैं 3 संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं। कौन से 3? एलसीएम बताओ मुझे 12, 18 एंड 24 का। निकालने के क्या तरीके हैं अभी मैं आपको दिखा दूंगा, कौन कौन से तरीके आपके पास निकालने के हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट अभी पहले मैं इनका एलसीएम निकालूंगा कैसे। मुझे डायरेक्टली अगर निकालना हो तो मुझे एलसीएम कैसे निकाल पाऊंगा? मुझे अगर डायरेक्टली निकालना होगा
मैं कहूंगा 12 का मतलब होता सर जी 2 दूनी 4 तियां 12, मैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 होता है। 18 का मतलब क्या होता है, ये होगा 12 का मतलब, ये 18 बराबर 3 छक 18, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 तिहां 18, मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 2। 24 का मतलब क्या होता है, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 तिहां 12 और दूनी 24, मतलब 2 की पावर 3 3 की पावर 1, यही होता है ना। मुझे बताना इनका एलसीएम। देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे बड़ी 2 की पावर कौन सी है, मुझे इनका एलसीएम बताना है। सबसे बड़ी 2 की पावर कौन सी है, कहोगे सर जी 3 लगी हुई है, तो लिख लो। और क्या है, 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर कौन है, कहोगे सर जी ये 2 है, तो 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 9 अठे 72, इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 72 आ जाएगा। एवरीवन इज क्लियर, क्या सबको समझ में आया एलसीएम का ये वाला मेथड हम कैसे करते हैं, पक्का है, ओके है। अच्छा, इसके अलावा एलसीएम निकालने के दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते थे, दूसरा मेथड हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे। मतलब मुझे बताना था 12 18 और 24 का, तो 12 12 18 और 24 का, यही तो बताना था। मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, फैक्टराइजेशन शुरू कर दूंगा, गुणनखंड करना शुरू कर दूंगा। 2 से काटूंगा, 2 छक 12, 2 गुना 18, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटूंगा, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो वैसे लिख दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। जब तक कटेगा एक भी संख्या कटती है तो काटना शुरू कर दो। 3 9, 3 से 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 से ले जाओ, 1 3 1, फिर 3 से ले जाओ, सब 1 1 1 आ गया, मामला फिट। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 तिहां 12 तिहां 36 और 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिक 24 तिहां 72, यानी सबका मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर 72 आ जाएगा। क्या ये दोनों मेथड आपके दिमाग में थोड़ू मोड़ू आया हुआ है, बोलो हाँ या ना। अब मैं थोड़े प्रीवियस ईयर आपको करा देता हूं और प्रीवियस ईयर से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, है ना, कि क्या क्या कॉन्फिडेंस है, कैसे कर पाते। जैसे कॉपी पेपर में आ रखा है 14 42 और 77 का, बताओ भाई 14 42 और 77, रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, इनका एलसीएम मुझे पूछा गया। मेथड कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा, बट आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है वो आपको पता होना चाहिए, है ना भाई। आओ जरा समझते हैं। देखो ध्यान से समझो, 14 2 7 14, बिल्कुल सही बात है, 2 की पावर 1 7 की पावर 1, 42 7 छक 42, तो 2 दिया 6 7 42, तो 1 1 1 77, 11 7 77, 1 1, सब पावर बराबर। अब यानी एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, हमें सबसे पहला नंबर दिख रहा 2, 2 की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, एक ही है। अगला नंबर है 3, 3 की मैक्सिमम पावर एक ही है। अगला नंबर है 7, 7 की भी मैक्सिमम पावर एक ही। अगला नंबर 11, 11, मतलब जितने भी नंबर हो वो भले एक ही बार आ रहा हो, सिंपल सी बात है, यहां पे कर पाएंगे, ठीक। अच्छा, तो 2 तिहाई 6 और 11 सत्ते 77, आंसर आ जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 46, आंसर 462। सबको समझ में आ गया। ये आपका रेलवे का पेपर था और रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। एक और क्वेश्चन दे 60, एक कम सब समझ में आया, तो हम यहां पे ये मेथड इजीली लगा पा रहे थे, कोई परेशानी हमें नहीं आई थी, ओके है। अब आते हैं 112 72 और 90 का, इसका भैया हमसे पूछा गया 112 72 और 90 का एलसीएम बताओ कितना आएगा। पहले तो हम ये सीख ले कि एलसीएम निकाल कैसे पाएंगे, है ना, बाकी सब चीजें तो बाद में देखेंगे। अब हमें एक और चीज ध्यान देनी है, मान लो कभी कभी होता है क्या, ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब संख्या बहुत बड़ी हो गई। जैसे मानो हमें ऐसा संख्या दे दे कि हम सोचा अरे इसका कैसे इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करके निकाले, वहां पे हम डायरेक्टली पूरा का पूरा कौन सा फॉर्म कौन सा वाला चीज लगा देंगे, गुणनखंड मेथड लगा देंगे, अगर संख्या बहुत बड़ी होती है तो। आओ 112 72 90 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मैं चाहूं तो 112 को भी कर सकता हूं, 72 को भी कर सकता हूं, 90 को भी कर सकता हूं। बट अगर मेरे किसी भाई बहन को यह संख्या बहुत बड़ी लगती है, परेशान ना हो, आपको लगता है यार मैं 112 का नहीं कर पाऊंगा, 2 गुणे 2 जो वाला आप कर रहे थे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सीधे गुणनखंड मेथड लगाओ। मतलब कभी हारना नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा वो नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी है सबके लिए कुछ ना कुछ उपाय है, आप वो आराम से लगा दो। काटो भैया, 2 पंच 10, 1 11, 2 छक्का 12, 36 दूनी 72 और 45 दूनी 90, फिर से 2 से कटेगा, 28 दूना 56, 18 दूनी 36 और 45 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख दो, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 14 दूनी 28, 9 दूनी 18 नहीं कटेगा ऐसे ही लिख दो, 7 दूनी 14 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा ऐसे ही लिख दो। अब 3 ले ले, 7 3 त्रिक 9, 15 3 45, फिर 3 ले लो, 7 1 3 5 15,
फिर एक बार 5 लोगे, एक बार 7 लोगे, दोनों कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। 3 त्रिका 9, ये हो गया। और 7 पच्चे 35, ये हो गया। तो 16 गुणे 9 गुणे 35, ये इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। 16 गुणे 9 गुणे 35 यानी 5040। देवांशु साहब ने सबसे पहले आंसर कमेंट करा। समझ पाए? तो हार नहीं माननी कहीं पर भी कि यार मैं कैसे एलसीएम निकाल पाऊंगा, यार मैं तो एकदम परेशान हो चुका, समझ नहीं आ रहा कैसे निकालूं। कुछ भी नहीं आपको देखना है, सिंपल सी क्वेश्चन दिखा और आप तुरंत उसका एलसीएम मारो, भनाक से आंसर आ गया आपके हाथ में। अगर छोटू सा क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चन लग रहा है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है? एलसीएम तो समझ पाए कि क्या होता है एलसीएम। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम के बारे में, टाइप्स पढ़ते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं एक्चुअली में, कैलकुलेट कितने टाइप से हम कर सकते थे एलसीएम। हम वो चीज देखते हैं कि कैलकुलेशन हम कितने टाइप से एलसीएम का कर सकते हैं। सबसे पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम को कैलकुलेट करने का। अच्छा, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये देखो, मैं जितने नंबर से इसको फैक्टर कर रहा हूं, क्या ये संख्याएं हमारे पास प्राइम संख्या है, मतलब कि अभाज्य संख्या है? क्या है ये प्राइम संख्या है, मतलब कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है? बोलो, बिल्कुल अभाज्य संख्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को बताने की जरूरत पड़ेगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। एज एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने मान लो ले लिया 12, 20 और 25। एलसीएम बताओ भैया इनका, किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, जल्दी से बता दो। बाकी सब टॉपिक के लिए हाँ बिल्कुल देंगे आज ही आपको, मतलब इस हफ्ते बहुत सारी प्रैक्टिस शीट ऐड होने वाली, धीरे धीरे प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, सब कुछ प्रैक्टिस शीट के थ्रू हो जाएगा। और प्रैक्टिस शीट का सोल्यूशन खुद करना होगा, उसमें सोल्यूशन भी मैंने दे रखा है, तो आपको जो नहीं आता टेलीग्राम ग्रुप बना है, आपस में डिस्कस करिए और उसके सोल्यूशन को आप देखिए। ठीक है, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो, मैक्सिमम बच्चा निकालना मतलब सबको फैक्टराइजेशन करो। देखो भाई, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अलग अलग फैक्टर कर, 12 का अलग कर दो, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 से कटा 1। तो हमने इसका अलग किया 20 का, 2 दहाई में 20, 2 पंचे 10, 5 एक 5। फिर हमने 25 का अलग करा, 5 में 25, 5 25। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, मतलब कि 12 बराबर हमारे पास आया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 20 बराबर हमारे पास आया 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। 25 बराबर हमारे पास आया है 5 की पावर 2। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। डायरेक्टली कैसे निकाल पाओगे एलसीएम? सबसे बड़ी 2 की पावर है 2, सबसे बड़ी 3 की पावर है 1, सबसे बड़ी 5 की पावर है 2। तो 2 दूनी 4 तियां 12 और 25, 25 12 300। ठीक है, 25 छक्का 150, तो 12 300। एक ही में नहीं करना, अगर हम उसको एक ही में करने लग जाएंगे तो वो एक्चुअली में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं कहलाता है, वो कहलाता है डिवीजन मेथड। हमें मेथड से नहीं मतलब, एक चीज को ध्यान देखिएगा, मेथड कितना है, मेथड कितना नहीं है, कौन कौन से मेथड, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जो ये मतलब है, हमें ये मतलब है कि डायरेक्टली वो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वो हम निकाल कैसे पा रहे हैं, नंबर ऑफ टाइप से नहीं मतलब, टाइप्स कौन कौन से होंगे इससे नहीं मतलब, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हमें उससे मतलब है। मान लो अगर वही क्वेश्चन हुबहू मैं डिवीजन मेथड से करता, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्रधान मेथड हो गया। कौन सा? 12 20 और 25 का। अगर मैं डिवीजन मेथड से करता तो कुछ खास नहीं करता, मैं बस इनको एक साथ लिख के फिर मैं डिवाइड करना शुरू कर देता। तो मुझे लगता आप लोग ये भी समझते होंगे, इसी को हम लोग फैक्टर के थ्रू भी सॉल्व कर रहे थे, तो डिवीजन मेथड वाला भी सब लोग कर पा रहे होंगे, है ना। कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड करोगे, 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, आपके पास आंसर हो जाएगा। ये आपका डिवीजन मेथड होता है। तो दोनों मेथड समझ पाए? कोनो परेशानी है भाई? नहीं ना, सबको एकदम क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं एलसीएम कैसे निकल, डेसिमल से एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। अगर मानो हमारे पास कोई संख्याएं जो है वो डेसिमल में दे रखी हैं, जैसे उसने आपको खुदा ना खास्ता कह दिया 0.2, 0.5, 0.7, कहा भैया जरा इसका एलसीएम बताओ कैसे निकाल पाओगे, है ना। 0.2, 0.5, 0.7, इसका एलसीएम कैसे निकाल पाओगे? तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार सभी संख्याओं में अगर मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मामला एकदम फिट हो जाएगा? तो ये हो जाएगी 2, ये होगी 5, ये होगी 7। इनका एलसीएम निकालना तो कैसे निकाल पाएंगे? 7 25 35 दूना 70, 70 इनका एलसीएम हो रहा है ना, 70 इनका एलसीएम हो रहा है ना।
क्योंकि मैंने सब में 10 का मल्टीप्लाई किया था तो इसे मुझे फाइनल जाके 10 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी आंसर आएगा 7। समझ पाए? एकदम हो रहा है, इजी हो रहा है, आसान लग रहा है, कौनो परेशानी है बालक? नहीं ना, सब लोग समझ पाए? तो अगर कभी भी एलसीएम्स के फैक्टर्स, डेसिमल्स के एलसीएम निकालने कहता है तो आप अपने मन से कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मानो आपको लगता है नहीं 10 नहीं, यहां 25 का मल्टीप्लाई करो या इसका मल्टीप्लाई करो, तो आप वो चीज कर सकते हो। बाद में वही चीज डिवाइड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें बाद में वो चीज कहीं ना कहीं जाके डिवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको करता तो और कैसे करता? 2/10 लिखता, 5/10 लिखता, 7/10 लिखता। 2/10 को मैं और सिंप्लीफाई कर लेता, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता, इसको मैं ऐसे ही लिखता। ये एक्चुअल में ये फॉर्म है। और आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो जिनको पता होगा, अगर एलसीएम कभी भी मुझे फ्रैक्शंस का निकालना होगा तो ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले का एचजीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपको यहां पे क्या दिख जाएगा? 7 एकम 7 आएगा। और नीचे वाले का जब आप एचजीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि सब सिंपल। तो आंसर सिर्फ डायरेक्टली 7 आता। पक्का है भाई चंदन? पक्का? सर आपका जवाब नहीं है। ठीक है, ओके है। एक बार देख लीजिए, क्या सबको इतनी बात एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आखिर एलसीएम क्या हो रहा है और एचसीएफ क्या हो रहा है? हमें निकालना कैसे वो हमें सोचना, हम जल्दी से कौन सा मेथड लगा पाएंगे वो चीज हमें सोचना है। हम जितना जल्दी जो मेथड लगा पाएंगे हमारे लिए आसानी उतनी ज्यादा हो जाएगी। हम लेट करेंगे हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। ठीक है सर, अगर डेसिमल सेम वैल्यू में ना हो, बिल्कुल हो सकता। मान लो अगर यही क्वेश्चन होता 0.2, 0.05 हो सकता है ना, बिल्कुल। और होता हमारे पास 0.7, तो हम मैक्सिमम किसका मल्टीप्लाई करते? 100 का मल्टीप्लाई करते, जिससे कम से कम डेसिमल ना कहीं दिखे। तो अगर 100 का मल्टीप्लाई करते तो ये 20 हो जाता, ये 5 हो जाता, ये 70 हो जाता। तो हम 20, 5 और 70 का फिर निकालते। समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, हमें डेसिमल हमारे लिए हट गया। अब हमारे पास जो भी आंसर आता उसमें मैं 100 का डिवाइड कर देता, हमारे लिए आंसर आ जाता। क्लियर है भाई राहुल? एकदम समझ में आ चुका? ठीक है। अब मैं एक और रेलवे का क्वेश्चन लेता हूं, मैं देखता हूं आप लोग बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। मतलब माइंड में तेजी से देखो, मेथड कौन सा है वो मैं बार बार कह रहा हूं, वो हमें नहीं जानना। हम यूज कर पा रहे हो उस मेथड का कि नहीं कर पा रहे वो हमें जानना है। 36, 27 और 72, 27 और 72 एलसीएम बताओ, पूछा गया था आपसे, कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 36, 27 और 72 कौन सा बच्चा सबसे पहले बता पाएगा भाई? बढ़िया क्वेश्चन। और ठीक है, और जरा सोचो। और जरा सोचो भाई, 36, 27 और 72 क्या हो पाएगा आखिर? अब देखो, अब आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा? बोलो, तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा? करो अच्छा भाई जल्दी से पहले। हाँ, कहोगे 36 होता 12 तिया 36, 2 दूनी 4 तिया 12 और तिया 36। अब तुरंत कर लोगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। ये सबसे आसान हो रहा है यहाँ पे। 3 9 27, 3 त्रिका 9 तिया 27, तो 3 की पावर 3। 72 मतलब 36 दुनी 72, तो ये तो आएगा ही आएगा, मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो आएगा। 36 दुनी 72 होता है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब 2 की पावर मैक्सिमम 3, 3 की पावर मैक्सिमम 3, तो 8 इंटू 27, 8 सटे 56 यानी 216। ये मेथड दिमाग में घुस गया तो बहुत बढ़िया, नहीं घुसा तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? 36, 27 और 72 ये भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आसान था, छोटे छोटे डिजिट थे, हमने अपने मन से मेथड लगा दिया। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से आने चाहिए थे कि आप कैसे कर पा रहे होगे। सिंपल है, सबको यहां तक की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, हम कैसे कर पा रहे हैं कैसे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जेई का। जेई का इस क्वेश्चन को जरा देखो, है ना, क्या कहता है ये क्वेश्चन? 2a² a² c² कामा a² bc कामा a³ b³ c²। एलसीएम बताओ, बताओ एलसीएम क्या आएगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सब बच्चा बताने लगा है 216 216 216, बिल्कुल सही बात है उसका आंसर। एलसीएम क्या आएगा इसका भैया? और जरा सोचो, सिर्फ आपको माइंड लगाना है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है भाई। अब मैं अगर यहां पे मान लेता हूं ये डिजिट्स होते, मान लो यहां पे डिजिट्स होते, तो क्या यहां पे 2 3 5 ऐसे कुछ लिखा होता?
अगर यहाँ पे डिजिट्स होते तो क्या यहाँ पे 2 3 5 ये सब चीजें लिखी होती? आप कहोगे सर जी बिल्कुल लिखी होती। ये 2 नहीं है, ये 2 हटा दो, ये 2 नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 था। ए की मैक्सिमम पावर कितनी है तीनों में? कहोगे सर जी 3। ये बी की मैक्सिमम पावर वो भी 3 है, ठीक, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। और सी है ना, सी की मैक्सिमम पावर 2। यही आंसर आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। क्या सबके यही आंसर आ रहे थे? देख लो जरा सा। तो क्या हमने कोई अलग सा तोप ऐसा लगा दिया जो आप नहीं कर पाए हो? बोलो, ठीक है, समझ पाए? तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको समझना है कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब मान लो अगर इसके आगे डिजिट लिख भी दिया होता तब कैसे करते? जैसे एक क्वेश्चन आ रखा था आपका, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, शिफ्ट दूसरा है, सितंबर का क्वेश्चन है, 15x क्यूब y की पावर 4। अब उसने आगे नंबर्स लिख दिया एंड 12x स्क्वायर y की पावर 5। इनका एलसीएम बताओ। उसने आगे नंबर्स लिख दिया। अब आप डर जाओगे, यार अब नंबर्स का कैसे निकाल पाएंगे, ये तो बड़ा कठिन कह दिया गुरुदेव, है ना, आपके मन में डर आ गई। अब बताओ जरा सा। कठिन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको टाइप्स को समझना कि क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा है, वो समझना है। बिल्कुल। देखो, डर कैसे खत्म करना, नंबर्स को अपने आप अलग जाने दो, क्योंकि नंबर्स की वैरायटी अलग है और ये वेरिएबल्स की वैरायटी अलग है। तो हम अलग से नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे। मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को इतना तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि 15 और 12 का एलसीएम तो ऑलरेडी 60 आना है। एक्स और वाई है, एक्स की मैक्सिमम पावर है 3 और वाई की मैक्सिमम पावर है 5। यही आपके आंसर आ गया, एक्स क्यूब वाई की पावर 5। समझ पाए अब कि एक्चुअली में क्या हो रहा है? बोलो हाँ या ना। एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम आसान लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कहां पे क्या करना, कहां पे क्या नहीं करना, वो समझ पाए ना। तो हमने छोटे छोटे से करके अब इस तरीके के क्वेश्चन भी हम आसानी से कर पा रहे होंगे, बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम का। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे ये देखो, ये तो मुझे लगता है कर लोगे। 12 15 बाकी सब है ना, ठीक है। 12 15 18 और 20 का एलसीएम बताओ। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 15 18 और 20 का बता लोगे? 12 मतलब 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 मतलब 3 पचे 15। 18 मतलब 2 छक्का 2 तिहाई 6 तिहाई 18, 2 की पावर 1 3 की पावर 2। 20 मतलब 2 पंचे 10 दूनी 20, 2 की पावर 2 5 की पावर 1। कैसे निकाल पाओगे भाई? 2 की मैक्सिमम पावर जा रही है 2 तक का, 3 की मैक्सिमम पावर जा रही है 2 तक का, और 5 की मैक्सिमम पावर 1। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 5 एक 5, 5 चौका 20, 9 180। समझ पाए? आसान लगा है कि कहां पे कैसे क्या है, कैसे नहीं करना, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। ये एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका था जो आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। अब एलसीएम के उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो पेपर्स में पूछे जाते हैं। मतलब वो क्वेश्चन जो पेपर्स में अगर आते हैं तो हमें उन क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो क्वेश्चन क्या क्या है, मैं उस पर आपको दिखा देता हूं कि वो कैसे हम कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है सबसे छोटी संख्या बताइए जो दोगुनी करने पर है। सीधे यहीं से शुरुआत है क्या? सीधे दोगुनी कर दिया का दादा? कम से कम पहले एक गुनी तो करो। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या हो गया था? स्मॉलेस्ट नंबर 5 10 12 रिमाइंडर 2 इन केस के बाद व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। ये क्वेश्चन है। चलो इसी पे आते देखते हैं। सीधे दो गुनी कर दिया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को करो, है ना, फिर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा भैया, आपको जरा मैं दिखवा दूं क्या कौन सा क्वेश्चन है। इसमें तो है क्वेश्चन ही हट गया भैया, वो है ना। लिखो, फाइंड द लीस्ट नंबर। क्वेश्चन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, कोई भी संख्या ले ले, विच
व्हेन डिवाइडेड बाई मान लो हमने लिया 12, 15, 20, लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी, मोटी से मोटी संख्या बताइए जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, भाग देने पर कोई शेष ना बचे, ये क्वेश्चन है। पहला टाइप आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक, हमें क्या कह रहा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 20 से अगर भाग दो तो कोई भी रिमाइंडर ना आए। अच्छा, छोटी से छोटी मतलब क्या होता है, लीस्ट, और लीस्ट आता है एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कहां आता है, एलसीएम में, मतलब कि मुझे इन तीनों का एलसीएम निकालना है, और 12, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60, मतलब कि आंसर हमारे पास 60 आएगा। मतलब 60 वो सबसे छोटी संख्या है, अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करूंगा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, पूरा पूरा कट रहा है। 60 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, पूरा पूरा कट रहा है। 60 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, पूरा पूरा कट रहा है। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो उसको पूरा पूरा काट रही होगी, कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा होगा। पक्का है, ओके है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो कि दोगुनी अगर कर दो तो 12, 18, 21 और 30 से बिल्कुल डिवाइड हो जाए, जिसका हम दोगुना कर दें तो 12 इतना 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 से बिल्कुल ही डिवाइड हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी, सबसे कम संख्या कौन सी होगी, है ना। बढ़िया, बताइए भाई क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, सोचो जरा सा। हाँ, जिसका दोगुना करने पर, तो हमें देखो सबसे छोटी हमारे दिमाग में जैसे आया ये तो समझ में आ गया, इसका एलसीएम निकालो, पहले तो एलसीएम निकालो भैया। मुझे नहीं लगता बहुत कठिन होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला, देखो भाई 12 मतलब होता 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। 18 मतलब होता 6 त्रिक 18, दो तो 2 तिया 6 त्रिक 18, 2 की पावर 1, 3 त्रिक का 9, 3 की पावर 2। 21 मतलब होता 7 त्रिक 21, 2 सत्ते 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 21 आपका ही हो गया। 30 मतलब होता क्या है, 2 पंचे 2, 2 पंचे 10, तिया 30, 2 गुणे 2 तिया 6 पंचे 30, यही तो होता है। तो एलसीएम निकालोगे 2 की भैया मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, कहोगे सर की 2 आ रही है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 5 की मैक्सिमम पावर 1, 7 की मैक्सिमम पावर 1, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 4 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7, 5 चौका 20, 9 180 गुणे 7, 1260। 1260 तो आपके पास आ गया, देखो भाई। तो मतलब इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 1260, इनका एलसीएम है। वो कहता वो संख्या बताओ जिसका दोगुना कर दो तो हमें वो संख्या मिलेगी। अब मैं कौन सी संख्या का दोगुना कर दूं, कहोगे सर 630 का। तो सही आंसर एक्चुअली में 630 आएगा। इनका एलसीएम तो 1260 आ गया, बट क्वेश्चन का सही आंसर 630 आएगा। मतलब ये हुआ कि 630 वो एक ऐसी संख्या है जिसका जब हमने डबल किया तो वो इन सभी को काट रही थी, या वो संख्या इन सभी से कट रही थी। एवरीवन इज क्लियर। तो 2520 गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो ये आपका 50-40 हो जाएगा, ये लीस्ट नहीं होगा, उसका आधा करेंगे फिर हमारे पास पूरा आंसर आएगा। ये भी टाइप सबको समझ में आ गया। तो एक तो कहता है डायरेक्टली कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, उस क्वेश्चन में था। अगर ये कह दे कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे तो डायरेक्टली हम वहां पे उनका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अगर जब भी आपसे क्वेश्चन कहता है कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे, अब अगर आपसे वो कहता कि रिमाइंडर बच रहा है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, 12, 15, 20 और 30 से डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, हर एक केस में 3 रिमाइंडर बच रहा है, और संख्या छोटी से छोटी पता होनी चाहिए। 12, 15, 20 और 30 जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 3। अब समझो मेरी बात को, सीधी सी बात है, इतना चीज देखने के तुरंत बाद आपके मन में एक बात आ जाएगी कि यार इसका एलसीएम ही बताना है। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या कही, सीधी सी बात है 60 आएगी, 12, 15, 20 और 30 का जो रिमाइंडर आ रहा है वही जोड़ दो, यानी 63।
क्योंकि 60 वो ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट रही है, जो आपका 15 से भी कट रहा है, जो आपका 20 से भी कट रहा है, जो आपका 30 से भी कट रहा है। सिंपल सी बात है। तो 60 तो वो संख्या हो जाएगी, लेकिन मुझे हर बार 3 रिमाइंडर बचवाना है, तो मैं 3 जोड़ दूं। अब 63 को देखो 20 से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास 3 बच जाएगा, बचा ना 3। इस तरीके से आपको सबके सब अब सब में 3 बच जाएगा। तो अगर कभी भी रिमाइंडर बचता है तो मैं उसको उस संख्या से डिवाइड कर देता हूं और हमारे पास उसमें चीजों को जोड़ दूंगा, जो रिमाइंडर आएगा आंसर निकल आएगा। क्लियर है? ओके है। चलो अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में वो डाटा बोल देता जो पेपर में आ रखा था। वो कौन सा डाटा था? 12, 15, 20, 54 और 8 बच रहा है। 12, 15, 20, 54 से जब वो डिवाइड कर रहा है तो उसके पास रिमाइंडर जो आ रहा था वो 8 आ रहा था। बताओ वो संख्या कौन सी होगी छोटी से छोटी? यानी उसके पास हर दशा में 8 शेषफल बच रहा था। तो आपको देखो सिंपली क्या करना है, क्योंकि छोटी से छोटी बात कही, इसका एलसीएम निकालो। जो भी एलसीएम आएगा उसमें 8 जोड़ दोगे। बिल्कुल जोड़ दोगे भाई, पक्का है? तो बिल्कुल भाई, बहुत सारे बच्चे बताएंगे भी 540 इनका एलसीएम आ गया और 8 जोड़ो 548। क्या ये टाइप का क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया है? अगर वो ऐसे टाइप क्वेश्चन कहता है तो हम आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? ओके है। अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका समझो। देखो एक चीज ध्यान देखना है, एलसीएम और एचसीएफ और भी कई सारे अरिथमेटिक या फिर मैथ में ये गेम चलता है। अगर आपको ऑप्शन से टिक का मानने आता है, इसका मतलब आप सर्वोपरि हो। आपको ऑप्शन से टिक लगाने आना चाहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। मेरे पास ऑप्शन क्या दिए होते? 63, 53, 43 और 60। ये ऐसे दिया होता। कुछ बच्चे तो 60 लगा के तुरंत चले आएंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा, ये तो लगा के चले आएंगे। बट आपको आइडिया है कि क्या होना है क्या नहीं होना। आप तुरंत डिवाइड करके देख लो। जब 30 से डिवाइड करोगे तो 60, यानी 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ये 30 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये भी कटेगा नहीं। तो आप डायरेक्टली ऐसे ही बता सकते थे बिना क्वेश्चन का निकाले हुए, कुछ भी चीज निकाले हुए। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में वो आपको यूज करवाने वाला हूं। देखो 12, 15 और 20 और 54 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। यानी जो भी आंसर आया होगा वो आपको सिंपल सी बात ये हो गया कि जो भी आंसर आया होगा उसमें 4 जोड़ा होगा उसने, तभी आया होगा ना। मैं क्या 12 को 400, 450, मैं इसमें से 4 घटा दूं तो 4 घटाऊंगा तो 446। क्या यह 12 से कटता है? छोड़ो जाने दो। 450, क्योंकि मैं 4 घटाता। क्या ये 12 से कटता है? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये आ गया आपके पास 540 है। ये तो भैया पूरा का पूरा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 जोड़ा नहीं है। ये आपका 540, ये आपका आता 536। 12 से कटता नहीं। 540 12 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा है। 14, 15 से भी कट रहा, बिल्कुल। 20 से भी कट रहा, बिल्कुल। 54 से भी कट रहा, बिल्कुल। यानी यही आंसर। मतलब ये था डायरेक्टली समझने का कि उसने कहा था हर मामले में 4 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब जो भी आंसर उसने दिया होगा वो फाइनल 4 जोड़ के दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर रिमाइंडर आता है इसका मतलब यह है कि हम उसको जोड़ते हैं लास्ट में जाके। यानी जो भी आंसर आएगा उसमें उसने 4 जोड़ा होगा, तभी वो आंसर आ रखा होगा जब उसने 4 जोड़ा होगा। तो 4 जोड़ने के बाद ये आंसर दे रखा, हम पहले ही क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो यानी 540 सभी संख्याओं से कटता है, आंसर आ जाएगा। क्या सबको ये बात, विकास दुबे एंड ऑल ऑफ यू, क्या सबको ये बात बिल्कुल कान के अंदर तक चली गई है? अब एलसीएम में जो नॉर्मली टाइप पूछे जाते थे वो यही 3 टाइप पूछे जाते थे। अब मैं आता हूं इससे थोड़ा सा आगे, जो एलसीएम में एक बच्चा कहता सर एचसीएफ भी पढ़ा दो पहले। यार ये क्या कर दिया, तुमको पता नहीं क्या कैसे पढ़ाया जाता? तो हम उससे ये कहना चाहेंगे भैया पहले एलसीएम पढ़ा लेंगे, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, तब एचसीएफ पे बात करेंगे। ठीक है, आप परेशान ना हो कि कैसे पढ़ा है कैसे नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। एलसीएम का ये अगला टाइप है। यहां क्वेश्चन को पहले पढ़ो। 4 अंक कोई मैक्सिमम वो संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी वो संख्या बताओ जो 12, 15, 20 और 30 से डिवाइड करो तो हर मामले में कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत शानदार सा क्वेश्चन, दिमाग खराब होने वाला क्वेश्चन और बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है। कैसे कर पाओगे? जब हम उसे 12, 15, 20 और 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो जानो, मुझे जो भी संख्या बतानी है वो 4 अंक की होनी चाहिए। सीधी सादी बात है यार। मुझे ये बात पता है कि 12, 15, 20 और 30 से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। इसका मतलब मैं संख्या 60 भी तो कह सकता था। देखो 60 क्या है, अगर 12, 15, 20 और 30 से डिवाइड हो, क्या कोई रिमाइंडर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल 60 सबसे कट जा रहा है। बिल्कुल 60 सबसे कट जा रहा है। कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? अच्छा ठीक है। क्या 120 भी तो इनका होगा?
120 भी देखो वो संख्या जो सबसे कट जा रही है, लेकिन ये आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या बतानी है, ना कि 2 अंक या फिर 3 अंक। या तो मेरे पास एक मेथड है, मैं इसका मल्टीपल करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं, फाइनली मुझे 4 अंक की वो पहली संख्या मिलेगी छोटी से छोटी जो इन सबसे कट रही होगी, और इसमें मेरा क्या होगा, 3-4 साल बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं है। या तो मैं डायरेक्टली मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। 4 अंक की अधिकतम संख्या हो सकती है 9999। क्या इससे बड़ी कोई संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। मुझे अब वो संख्या खोजनी है जिसको मैं इसमें से माइनस कर दूं और मेरे पास वो संख्या आ जाए जो कि 12, 15, 20 और 30 से कटे। अब मुझे यहां पे वो संख्या खोजनी है जिसको मैं यहां से माइनस करूं और वो संख्या आ जाए जो 12, 15, 20 और 30 से कटे। वो संख्या कैसे आएगी समझो। 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी आ जाए। आप कहोगे सर जी एलसीएम 60 आएगा। 60 आ गया तो 60 को आप 9999 जो सबसे बड़ी संख्या उससे डिवाइड करो, तो 60 एकम 60 बचा 39, तो 6 पंचे 30, 6 चौके 36 यानी 360 बचा, फिर 39, फिर 6 पंचे 30 बचा हमारे पास, अच्छा फिर मैं ले लूंगा ना एक 9, ठीक, बचा 39, फिर एक मैंने 9 लिया, तो फिर मैं कह दूंगा 6 बार ले जाऊंगा, तो 360 बचा आपके पास फिर से 39, यानी लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, फाइनली 39 बच रहा है ना 39, वही 39 में घटा दूंगा, यानी 9960। तो 9960 हमारे पास वो ऐसी संख्या होगी जो कि 12, 15, 20 और 30 से कट रही है। बट क्या मुझे भी यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत है क्या अपनी? मुझे बताओ, अगर मेरे पास ऑप्शन ऐसे दिया होता 8475, 9960, 9980 और 1000, 10,820 ऐसे ऑप्शन दिए होते, अब मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली कहता कि सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मुझे 4 अंक की मैक्सिमम नंबर पूछी गई, दादा इसमें तो 5 नंबर है, ये तो कभी नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, सबसे आसान होता है कि 20 से डिवाइड करो। कहोगे सर 20 से तो लगभग ये दोनों डिवाइड होगा, इसका मतलब यह है कि ये आंसर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 20 से कट नहीं रहा, लास्ट में 5 आ गया। अब इन दोनों में चेक करना है, दोनों का दोनों 20 से कट रहा है, तो हम 30 से काट के देख लें। 30 से काट के चेक होने का मतलब क्या होता है, 30 से काट के चेक होने मतलब 3 से कट जाए भाई वो, क्योंकि 0 से 0 कट ही जाएगा, 3 से कट जाए। 9, 9, 18, 18 और 6 24, ये जोड़ने पे 24 आ गया, 3 से कट रहा है। 9, 9, 18, 18 और 8 26, ये नहीं कटेगा, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। समझ पाए? तो सीधे डायरेक्टली मैं 9960 बता सकता था आंसर। कैसे? क्योंकि मैं अगर 9960 को 30 से काटने का देखूंगा तो 3 0 से 0 कट गया, अब 3 से वही संख्या कटती जिसका जोड़ भी 3 से कट रहा हो, मैं डायरेक्टली बता सकता था। तो अगर कभी मान लो कि हमें ये चीज लगता है कि यार भाग करना बड़ा लेंदी हो रहा है, मेथड पता जरूर होना चाहिए, पेपर में फंसना नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे लगता है यार भाग करना लेंदी हो रहा है, ये लेंदी हो रहा, वो लेंदी, तो डायरेक्ट हम इसको छोड़ देंगे और लास्ट में ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास समय बचेगा तब। एवरीवन इज क्लियर? क्या सबको जो बात हम कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया क्लियर हो रहा है? समझ पाए? डन डनाडन नोट हुआ? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे एक बात ये कह देगा, अभी तक पिछला क्वेश्चन क्या था कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा था, अब हमारे पास वो कह रहा है कि लास्ट में 3 रिमाइंडर बच जा रहा है। अब कैसे कर पाओगे? कुछ भी नहीं करना है, इसका एलसीएम लोगे, सबको पता होगा 4 अंक एलसीएम 60 आ जाएगा। हमने देखा है कि 4 अंक की मैक्सिमम संख्या होती है 9999, हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो हम जब 60 से डिवाइड करेंगे लास्ट में हमारे पास 39 बचेगा, तो 9960 हमारे पास आंसर आता, वो जो कि पूरा पूरा कटता ना। अब लेकिन हमें 3 रिमाइंडर बचाना है, इसका मतलब मैं 3 जोड़ दूंगा और मामला फिट कर लूंगा, घर चला जाऊंगा अपने। तो बस 9963 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या एलसीएम का ये भी मामला समझ पाए सभी लोग? बोलो भाई, कौनो परेशानी है का? नहीं ना? एकदम समझ पाए। तो एलसीएम का ये टाइप भी हमारे सारे प्यारे भाइयों बहनों को क्लियर हो गया, जहां पे ये कहता है कि अगर 4 अंक की मैक्सिमम संख्या बताओ, 5 अंक की बताओ, तो 5 अंक की पूछता तो 9 5 बार लिख के फिर उसको 60 से डिवाइड कर देते। एवरीवन इज क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला टाइप आता है एलसीएम में ये वाला। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ एक रिमाइंडर होता था और हम एक किसी प्रॉपर संख्या से डिवाइड करते थे।
अब कहता है वो सबसे लीस्ट नंबर क्या होगा, मिनिमम नंबर क्या होता है। अगर मानो उसको मैंने पहले 4 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर बच रहा। अब मैंने मान लो 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बच रहा। अब मान लो मैंने 6 से डिवाइड किया, अब 3 रिमाइंडर बच रहा। वो मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। हाँ बिल्कुल बढ़िया टाइप है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि वो मिनिमम नंबर क्या होगी। अगर मैं इसको ऐसे 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 डिवाइड कर रहा हूं तो ये चीजें हमारे पास बच रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। 1 2 और 3 बचेगा। आप जरा देखो क्या कहेंगे, इसको समझेंगे कैसे। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर आ रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। सबका डिफरेंस देखो 3 ही आएगा, सबका डिफरेंस 3 ही आएगा। तो हमें क्या करना होता, पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेना होता। 4 5 और 6 का एलसीएम, 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ। 4 5 और 6 का एलसीएम, कुछ बच्चा कह रहा 57, कुछ बच्चा कह रहा 60, कितना आएगा। 4 5 6 का, देखो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 5 को 1 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो 2 की पावर मैक्सिमम 2, 3 की पावर मैक्सिमम 1, 5 की पावर मैक्सिमम 1, 2 दूनी 4 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा। क्योंकि सबका डिफरेंस 3 आ रहा है तो मैंने लास्ट में डिवाइड कर दिया 3 से, माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 57। क्या देखते 57 सही है, जरा चेक करते। जरा 4 से डिवाइड करो तो आपको पता 14 चौका 56, बिल्कुल एक बच गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता 11 पचे 55, 2 बच गया। 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 छक्का 54, 3 बच गया। तो यानी 57 ही वो संख्या है जो सबका बेड़ा पार करने वाली है। समझ पाए गाइज लोग, एकदम आसान लग रहा है। 57 ही वो संख्या है जो सबका बेड़ा पार, ना कि हम बोलेंगे 63, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ देंगे तो एक प्रॉपर संख्या के लिए हो जाता। डिफरेंस समझना कि कैसे कहां जोड़ना होता है, कहां पे घटाना होता है, वो डिफरेंस हमें प्रॉपर समझना है, तभी मजा आएगा भाई। अगर हमने जोड़ दिया होता तो हमारे पास संख्या 63 आ जाती, फिर 63 हमारे पास एक ऐसी संख्या होती जो प्रॉपरली किसी एक संख्या से डिवाइड कर दे तो सिंपल एक रिमाइंडर छोड़ती। बट माइनस करेंगे तो हमें सिंपल सा आंसर निकल के आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या सबको समझ में आया। हम क्वेश्चन में रख के भी देख सकते हैं, हमें कौन सा दिक्कत आ रही है भाई। अच्छा, अब इसी तरह का ये क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहां पे उसने एक बात बोल दी, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। इसका एलसीएम आएगा 60, और आपको पता है कि यार ये हमेशा रिमाइंडर 3 आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, आपको पता था 9960 हमारे पास वो संख्या आ रही थी जो कि पूरी पूरी कट रही थी। अब मैं यहां पे 3 माइनस कर दूंगा तो 9957 वो संख्या हो जाएगी जो कि यहां पे 1 2 3 रिमाइंडर छोड़ेगी। समझ पाए, एकदम पुराना क्वेश्चन, सिर्फ हमें डाटा पता चल गया और हमने क्वेश्चन निकाल दिया। एवरीवन इज क्लियर और नॉट, बोलो भाई। बस माइनस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या सभी बालक को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या एकदम आसानी से कर भी पा रहे होगे। ठीक है, बिल्कुल। देखो मैक्सिमम बच्चा बता भी रहा, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई। वेरी गुड। ठीक है, ओके है, नोट कर लीजिए। ऑल क्लियर, मतलब ये हो गया, यहां तक की समझ में आ गया। एलसीएम 30 क्यों नहीं, 30 4 से कटता है क्या चंदन। हाँ, कह रहे हैं एलसीएम 30 क्यों नहीं, 30 4 से कटेगा क्या, 4 काटेगा 30 को। मुझे तो नहीं बाल भी लग रहा कि काट पाएगा है, सैफ काट पाएगा क्या सैफ, नहीं ना, फिर कैसे हो जाएगा 30 एलसीएम। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने से पहले देख तो लो कि लिख क्या रहे हो, वो तो कम से कम देख लो कि वो ना ही देखियो तू, है कि नहीं है भाई। ओके है, चलो।
ओके 9960 कैसे, मेरे पास इसका एलसीएम आता था किसका 60, मैं इसको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 से डिवाइड कर रहा होता था और मेरे पास लास्ट में 39 बचता था, तो मैं लास्ट में ये बताता था कि ये वो संख्या हो रही थी जो पूरा पूरा कट रही थी, लेकिन मुझे हर बार 3 रिमाइंडर चाहिए तो 3 माइनस करना था। ठीक, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं आ गया आप में। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो अगला क्वेश्चन। अब एलसीएम पे एक ये वाला क्वेश्चन आता है, जबरदस्ती, सही बात है, उन्हें जबरदस्ती क्वेश्चन पूछना, नहीं गुरुजी बताओ क्या होगा आखिर ऐसे। ये 4 घंटियां 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ एक ही समय पर बजती हैं, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी? कब कब बजती हैं? 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड के अंतराल पे। क्या कह रहा है? पहले एक बार बज चुकी हैं, दोबारा इसी समय पे कब बजेंगी? तो इनका ले लो एलसीएम। भैया कितना एलसीएम आवेगा? 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा जरा देखो एक बार। 5, 6, 8 और 9 कैसे बताओ पाओगे? 5 की पावर 1, 6 मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 8 मतलब 2 की पावर 3, 9 मतलब 3 तिरका 9, 3 की पावर 2। तो भैया 2 की पावर मैक्सिमम 1 नहीं, मैक्सिमम 3 है, 2 की पावर मैक्सिमम 3, 3 की पावर मैक्सिमम 2, 5 की पावर मैक्सिमम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 5, 8 पंचे 40 गुणे 9 यानी 360, यानी 360 सेकंड के बाद वो दोबारा बजेंगी। 360 सेकंड के बाद दोबारा बजेंगी, इसका मतलब ये हो गया 360 सेकंड को जब मिनट में चेंज करोगे, क्यों? क्योंकि ऑप्शन मिनट में दे रखा है, 60 से जब डिवाइड करोगे तो 6 मिनट के बाद दोबारा बची है। समझ पाए? कर पाओगे ये भी क्वेश्चन? ठीक है, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया गया था ये वाला, जहां पे ट्रैफिक लाइट जो है वो 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बार बाद बदल जाती हैं, बट एक साथ बदली थी 10:15 बजे। अब दोबारा कब एक साथ बदलेंगी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कब कब? 24, 36 और 54। एलसीएम बताओ भाई। 24 मतलब 8 त्रिक 24, 36 मतलब 12 तिया 36, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, 9 चौका 36, 54 मतलब 9 छक्का 54, तो 2 की पावर 1 और 18 दूनी 54 आएगा आपका 27 दूना 54, 3 त्रिका 9 तिया 27। ठीक, तो एलसीएम कितना आएगा जरा देखो एक बार। 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 3, बस 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 27, 8 सत्ते 56, 6 आएगा 2, 8 दूनी 16 और 2, अच्छा 5 आता है एलसीएम रिमाइंडर, 8 से 56 आया 5, 8 दूनी 16, 5 21, यानी 216 सेकंड के बाद वो दोबारा फिर से बजेंगे। 216 सेकंड का मतलब क्या होगा जरा समझो। 216 सेकंड का मतलब हो गया 6 त्रिक 18, 3 मिनट 6 त्रिक 18 और 26 सेकंड, है ना, 36 सेकंड, मतलब कि 3 मिनट 36 सेकंड के बाद दोबारा बजेंगी। एक बार तो 10:15 बजे बज चुकी, अब 3 मिनट 36 सेकंड के बाद दोबारा, यानी 10:18 पे दोबारा मारेंगे डंका। ऑप्शन नंबर बी पे बजाओ पंका। एवरीवन इज क्लियर? तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, खाली उसने ये कह दिया, क्वेश्चन आपके हाथ में तुरंत ही आ गया। और कुछ था? पक्का है? एकदम आसान लग रहा है, एकदम इजी लग रहा है कि यार सर हम तो अब आसानी से कर पाएंगे, बिना कोनो परेशानी के, बिना कोनो दिक्कत के, इजी तरीके से निपटाए पाओला। बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ चुका है भाई? ऐसे क्वेश्चन में आएंगे और ऐसे आप क्वेश्चन अब आराम से कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ जाओ। ये साइकिल वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, करो जरा सा। क्या कहता है क्वेश्चन? 3 साइकिल चलाने वाले हैं, पहला 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 25 की स्पीड से जा रहा है और सभी के सभी 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, गोलाकार दूरी है। अब हुआ क्या, किस समय के बाद वो उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, वहां पे वो दोबारा कब मिलेंगे? तो देखो किस समय के बाद ना, समय हमसे पूछा गया तो मैं पहले की जान लेता हूं कि सबको समय कितना लग रहा पार करने में। तो समय जो होता है वो होता दूरी बटा 4। तो पहले की दूरी, सबकी दूरी 40 किलोमीटर, 4 15, यानी उसको लगा 5 या 15, 5 8 40। पहले को लगा 8/3 का समय, दूसरे को लगा 20/3,
सॉरी 40/20, स्पीड 40, इसका 8/3 है, लिख लो यहाँ पे। ठीक, दूसरे को लगा 40/20 यानी 2 लगा, तीसरे को 40/25, 25 5 8 40, 8/5। मुझे क्या करना, इसका एलसीएम निकालना है। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो आप सभी को पता है एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सी एक बात यह है कि 8 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, मतलब कि वो 8 घंटे बाद दोबारा उसी पोजीशन पे मिलेंगे। कितने समय के बाद, समय 8 घंटा है, तो सीधे सीधे मैं ये बता पाऊंगा कि 8 घंटे के बाद वो व्यक्ति सारे के सारे दोबारा उसी पोजीशन पर मिली हैं। ठीक है, ये 8 कैसे आ रहा मैं अभी आपको फ्रैक्शंस के एलसीएम बता दूंगा और आप वहां से समझ पाओगे। चलिए, ठीक है, आओ अब आते हैं इसके बाद हम सीधे सीधे एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या होता है इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर क्या होते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एकदम आपको बता दिया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं और इस पे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं कि एचसीएफ निकालने के क्या मेथड है। सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड। समझो मेरी बात को एकदम आसानी से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या हो गया, जैसे आपने कोई भी संख्या मन में सोच ली कि मुझे इसका एचसीएफ निकालना, कोई भी संख्या देखना है ना, आओ देखते हैं। अच्छा, बहुत कंज्यूम था, अच्छा ठीक है, मैं आपको सब बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या चीजें आ रही है, वो आपको मैं सब बता दूंगा, आप परेशान ना हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कहा 12 और मान लो मैंने कहा 6, इनका एचसीएफ बताओ भाई क्या आएगा, 12 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा। अब आप कहोगे सर जी एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने कहा भैया पहला जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 6 को जरा देखो, फैक्टर करो, 2 तिहाई 6, 3 से काटा 1, तो 6 का मतलब आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। जरा 12 का फैक्टर करो तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 की पावर 1, मतलब 12 का जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उसमें दोनों का सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आने वाला है, आप क्या बताओगे। जैसे मैं देखूंगा तो यहां पे 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो सबसे जो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 की पावर 1 कॉमन है, 3 की पावर 1 कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, यानी 6 यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। कॉमन मुझे देखना जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉमन है, जैसे मान लो ऊपर अगर 2 की पावर 3 होता, नीचे 2 की पावर 2, तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन कौन है, 2 की पावर 2 तक का, बाकी उसमें 2 की पावर जो 3 में उसमें 2 की पावर 1 एक्स्ट्रा है। तो हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन इसमें है, 2 की पावर 1 तक ही है दोनों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही आपका होता है एचसीएफ। बट एचसीएफ में होता क्या है कि मैक्सिमम कोशिश करा जाता है कि हम डिवीजन मेथड का यूज करें, क्योंकि डिवीजन मेथड सबसे आसान होता है, सबसे इजी तरीके से डिवीजन मेथड करे जाते हैं, पेपर में बहुत शानदार तरीके से होते हैं। जैसे देखो, मुझे मान लो 6 और 12 का डिवीजन बता सके थ्रू एचसीएफ बताना था, तो डायरेक्टली मैं छोटी सी बड़ी संख्या को डिवाइड करूंगा और ये पूरा पूरा मैं देखूंगा कट जाएगा, 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया, अगर पूरा कट गया वही आपका एचसीएफ आ गया, खत्म हो गया। ओके है, एकदम क्लियर, ये आपका हो गया। दूसरा एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है 12 और 6 का, मैं इसका डिफरेंस ले लूंगा 6। अब या तो हमारा एचसीएफ 6 ही आ जाएगा, या तो 6 का मल्टीपल आता है, समझ पाए, या तो 6 का मल्टीपल आएगा, या तो फैक्टर आएगा, याद देखिएगा, कुछ भी हो सकता, मतलब वो 6 के मल्टीपल फैक्टर में ही होगा। एवरीवन इज क्लियर और नॉट। अब आते हैं फ्रैक्शंस के, देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शंस के हम एलसीएम कैसे निकालते हैं और फ्रैक्शंस के हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो चीज हम समझते हैं, दोनों बातें। बिल्कुल, चलो
पूरा नहीं काटेगा तो डिवाइड करते जाएंगे, पूरा नहीं, अभी वो भी चीज आगे आएगी, पूरा नहीं काटेगा हम डिवाइड करते जाएंगे, परेशान नहीं हो जाता गाइज, ठीक है। फ्रैक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, देखो फ्रैक्शन के एसटीएफ कैसे, अगर मुझे एसटीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एसटीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एसटीएफ। ये ऊपर अंश लिखा होगा और नीचे हर लिखा होगा, यहां ऊपर अंश लिखा होगा और नीचे हर लिखा होगा। फ्रैक्शंस का ये तरीका, जैसे फ्रैक्शंस के ये तरीके में, जैसे मानो हम एज एग्जांपल क्या ले सकते हैं इस फ्रैक्शंस के तरीके पे, मैंने सिंपल से एक बात बोली कि मुझे ये बता दीजिए, क्या ले ले, 2/3, 5/7 और 8/14, इनका क्या बताओ आप, एलसीएम बताओ, ठीक, इनका क्या बताओ आप, एलसीएम बताओ, किसका किसका, 2/3, 5/7 और 8/14, एलसीएम पूछा गया ना, एलसीएम पूछा गया। फ्रैक्शन में अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का ही एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे, मतलब आपको 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, जबकि 3, 7 और 14 का मुझे एचसीएफ निकालना है। समझ पाए? अच्छा, अब मुझे 2, 3 और 5 के एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग संख्याएं हैं, एक दूसरे से नहीं कटती, तो मल्टीप्लाई कर लो, यही इनका एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि अगर 2, 3, 5 से करेंगे, 2 की पावर मैक्सिमम 1 है, 3 की पावर मैक्सिमम 1 है और 5 की पावर मैक्सिमम 1 है, यही आपका आ गया। अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो भाई ये होगा 2 सते 14, 14 को, और तीनों में जो सबसे ज्यादा कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, क्योंकि 7 इसमें और इसमें तो है नहीं, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो सिर्फ 1 आ जाएगा। 5 या 15 और 15 दूनी, अच्छा ये 8 लिख लो इसको, है ना, ये 8, अब देखो अच्छा अच्छा 8 लिखा हुआ, ठीक है, इसको 8 कर देते हैं, मैं इसको 8 कर देता हूं। अगर ये 8 होगा तो 8 में देखो ये है आपका 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की मैक्सिमम पावर है 3 और 3 की मैक्सिमम पावर 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, कहां हो गया मैं, 5, यहाँ 5 है, 5 कर लो, 2 8 पंचे 40/1 यानी 40 आ जाएगा फाइनल, ठीक, 40 हमारे पास फाइनल आ गया। अब आपके लिए होता है 5 मिनट का ब्रेक, कंटिन्यू कब करेंगे, 3:15 में। आप भी लोग आराम कर लिए, तब एक बार ग्रुप में बता दीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अभी हम कंटिन्यू करते 3:15 पे, ठीक है, ज्यादा कोई बात नहीं करेगा आपस में।
चलो भाई, मुझे 64 28 इनका इनका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे? दिमाग लगाइए सभी लोग, बताइए जल्दी से। तब तक मैं सेल चेंज कर देता हूं। अब आ जाएगी आवाज। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग टेस्टिंग डन गाइज। ठीक, चलो और जरा समझते हैं इनका हम एचसीएफ कैसे निकाल पाएंगे। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन कर पाएंगे। एचसीएफ कैसे निकाल पाएंगे जरा समझना। ठीक, देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एक चीज ध्यान रखना कि आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, बट डिफरेंस से ना निकालने से ज्यादा अच्छा ये होता है कि आपको जो दोनों बड़ी संख्याएं दिख रही हैं उनको आपस में डिवाइड करो। 64 से 96 को डिवाइड करोगे तो 64 एक नम 64, 6 में 4 जाएगा 2 और ये 3 आ गया। फिर 32 को 64 से डिवाइड करो तो 32 दूना 64, मैं बोलूंगा पूरा कट के, मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो तो 32 आ गया। अब 32 और 28 का देख लो, 28 से डिवाइड कर लो 32 को, 28 से करना 28, 4 आ गया, 4 से काटा 28, पूरा पूरा कट गया, है ना 28, तो 4 फाइनली आंसर आ गया। ये चीज समझ पाए? एकदम क्लियर हो पा रहा है कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर पा रहे थे। ठीक, 4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यही आपका एचसीएफ होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इनका एचसीएफ बताओ 40 30 और 12 का। 40 30 और 12 का आप क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो 30 को, 12 दूनी 24, बच गया 6, 6 से जब 12 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे पूरा पूरा 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया, यानी इनका तो 6 आ गया। 6 से जब 40 में जरा डिवाइड करो, 6 चौक 36, बच्चा हमारे पास 4, 4 को 6 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4, बच्चा हमारे पास 2, 2 से 4 पूरा पूरा कट गया, यानी एक्चुअली में आंसर आएगा तो यही आपका एचसीएम होता था। समझ पाए? बिल्कुल। तो हम यहां से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं एचसीएफ, ऐसे भी क्वेश्चन के सिंपली हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। समोसा अकेले अकेले नहीं भैया, आज हमारा व्रत है, आज कैसे हम समोसा निकाल सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया, नोट कर लीजिए। किसी से डिवाइड करो, कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा इसको इसको डिवाइड करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम चाहते 40 और 30 को भी पहले डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को भी कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। हम डिवाइड करके इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे मानो मैंने 30 के 40 से डिवाइड कर दिया होता, बस छोटा वाले से बड़े में डिवाइड करोगे ना, इस चीज को ध्यान रखना। 30 एकम 30, बचा आपके पास अब 10, फिर 30 डिवाइड करोगे, 10 तिया 30, पूरा पूरा कट जाता, यानी इन दोनों का तो एलसीएम 10 आ जाता, एचसीएफ 10 आ जाता। अब 10 और 12 को करते तो फिर 2 आ जाता। तो किसी को भी किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं इनको उसको में करेंगे या फिर उनको इसके में करेंगे, किसी को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और मैं देता हूं, 30 42 और 96। अच्छा आइए, 30 42 और 96 ये लास्ट है। एचसीएफ बताइए, 30 42 एंड थर्सडे ऑन 96, 30 42 और 96। चलो कैसे करेंगे समझो। किसी को भी मन करो, आपको क्या मन करता है, क्या डिवाइड कर दे, इन दोनों को कर लिया जाए डिवाइड, चलो 42 से डिवाइड में कर लो, तो 42 दुना होता है 84, कितना बचा 2 1, फिर 12 को उठा के इधर ले आओ, मतलब जो यहां पे जिससे भी उसको उधर ले आओगे तो 12 तिया 36,
कितना बचा 36 और 6 42, 6 बचा। फिर 12 का करोगे, 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट रहा, यानी इन दोनों का जो एलसीएम हो गया वो 6 हो गया। क्या 6 इसको काट रहा है? अगर काट रहा है तो आप डायरेक्टली जब इसको डिवाइड करोगे तो फिर से पूरा कट के आंसर 6 ही आ जाएगा। तो किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते, कोनो परेशानी नहीं है। ऐसा ना सोचना ऐसे कैसे कर देंगे या वैसे कैसे कर देंगे, ठीक। अब जैसे कि हमने एलसीएम में बात करी थी, वैसे हम एचसीएफ पे भी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। अब वहां पे एलसीएम में क्या कहता था कि सबसे छोटी संख्या बताओ, एचसीएफ में क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है। तो ग्रेटेस्ट, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 390, 395, 300 को पूरा पूरा काट रही हो, यानी मुझे 390, 95 और 300 का एचसीएफ लेना है। इन तीनों का मुझे एचसीएफ लेना है, मतलब मुझे वो संख्या चाहिए जो तीनों को काट पाए, ठीक। और जरा सा देख लेते हैं काट पा रही कि नहीं काट पा रही, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बढ़िया तरीके से। क्या 25 से 390 कटता है? आंसर गलत हो गया। क्या हमारे पास 300 को 35 काटता है? ये भी गलत हो गया। अब या तो 5 हो सकता था या तो 15 हो सकता था, या तो 5 हो सकता था या तो 15 हो सकता था। तो 15 दूनी 30, 9 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 9 15, 395 नहीं कटेगा 15 से, आंसर आ गया 5। 395 नहीं कटेगा, आंसर आ गया 5। दूसरा डिफरेंस से भी कर सकते हैं। सबसे पास की जो दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो पिछला वाला क्वेश्चन था मेरा, सबसे पास की दो संख्याएं थी ये, या तो एचसीएफ 12 आता या तो 12 का फैक्टर आ जाता, मतलब कि 6 आ जाता, 4 आ जाता, कुछ भी आ जाता। तो जैसे 6 देखो आ गया था यहां पे, या तो इनका एचसीएफ 5 आएगा या तो 5 का फैक्टर। 5 का तो कोई फैक्टर है ही नहीं, यानी डायरेक्टली 5 ही आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि कहां कैसे क्या कर पा रहे हैं, एचसीएफ कैसे निकाल पा रहे हैं, कैसे कौन सी चीजें कर पा रहे हैं, ठीक है। अगली बात पे, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि प्रत्येक मामले में दो शेष को छोड़कर 110 और 128 को डिवाइड कर रही होगी। मतलब जब बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 110 और 128 से जब डिवाइड हो रही है तो हर जगह वो दो रिमाइंडर छोड़ रही है। माइंड में क्या आया, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कि भैया हमें 110 और 128 जो लिखा इनका एचसीएफ बताना है। पहले तो इनका एचसीएफ निकालो भाई, डिवाइड कर लो, दो ही संख्या है तो 110 को डिवाइड कर लो 128 से, क्या दिक्कत है। कितना बचा 18, 110 उधार लाओ, 18 छक्का 108, बचा 2, 2 से काटो 18, पूरा पूरा कट के 9, यानी हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया 2। देखो भैया कि हमने कहीं कोई गलत कर लिया का, हाँ कहीं गलत कर लिया का गुरुदेव? हाँ कहीं गलत हो गया क्या? 110 से जब काटोगे 110, 18, 18 का 108, 8 2 10, और उसके बाद अगर मैं 2 से कर रहा हूं, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जब, ओहो 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 ओहो, गलत हो गया भाई, समझो क्या गलती हुआ। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अब देखो ऐसे गलती हो गया, समझ में आया? ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे गलती कैसे हो, ये बात समझ में आया? समझना मेरी बात को, है ना। ऐसे गलती करेंगे, ऐसे कैसे होगा जरा समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। आप लोगों ने तो ऑप्शन से चलो सॉल्व कर दिया कि यार ऑप्शन से जैसे सर आप सॉल्व करोगे ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर ही आएगा, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। जरा हम ऐसे देखते हैं हम करेंगे कैसे, क्योंकि हर मामले में 2 रिमाइंडर आ रहा है तो हम पहले से ही 2 माइनस करेंगे। अब इनका एचसीएफ ले लेंगे और वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट एचसीएफ ले लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ अगर डायरेक्ट लेते हैं तो वो ऑलरेडी जो होता है वो बहुत छोटी संख्या आती थी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इस वजह से जब भी वो कहेगा कि हर मामले में दो शेष बच रहा है और मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे सबसे बड़ी संख्या बतानी है, इसका मतलब मुझे पहले जो है इन संख्याओं में से जो रिमाइंडर है उसे माइनस करना चाहिए। पक्का है? ओके, पहले -2 करना है। ये एचसीएफ निकालने के तरीके होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। क्लियर गाइज? ओके है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। आइए, जैसे ये क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी संख्या बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 411, 684 और 821 को जब डिवाइड करो 3, 4 और 5 छोड़े, मतलब आपको 411 को 3 डाला था ना तो 3 माइनस करोगे, 684 को 4 माइनस करोगे और 821 को 5 माइनस करोगे, 3 करोगे 408, 680 और 16, 5, 21। अब मुझे इन तीनों का एचसीएफ लेना है, वही मेरे पास आंसर आएगा। इन तीनों का एचसीएफ लेना है। कर पाओगे भाई लोग? बिल्कुल, इन तीनों का एचसीएफ ले लो, वही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। कितना एचसीएफ आएगा? 136, है ना? सब कट रहा है। ठीक है, 816 भी कट रहा है, 136 आ गया। अब मैं कैसे जान पाया डायरेक्टली 136? मैंने इन दोनों को माइनस, ये दोनों सबसे पास लग रही थी, 816 में से 680 माइनस किया तो आपके आ गया 6, 8, 3, 11, 136। तो मैंने सोचा यार 136 भी ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ पाए? 136 भी ऑप्शन में दे रखा है, वही आंसर हो गया। अब एचसीएफ का एक और क्वेश्चन पेपर में आता है, खास करके ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का, है ना? बच्चे ऐसे क्वेश्चन को बड़ा फेवरेट तरीके से भी लगाते हैं। वो एचसीएफ का कौन सा क्वेश्चन है जो पेपर में सबसे आया है? ये वाला। हमारे पास कोई भी 3, 4, 5 रूल की संख्या दे देंगी, कहेगा भैया ये बता दो इनका एचसीएफ अगर 12 है तो संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं का अनुपात कितना है? 1, 2 और 3। इन सभी संख्याओं का एचसीएफ 12 है। इसका मतलब पहली संख्या 12 गुणे 1 यानी कि 12, क्योंकि इसका 1 रेशियो में था। दूसरा 12 गुणे 2 यानी कि 2 रेशियो में है। और तीसरा 12 गुणे 3 बराबर 12, 3, 36। अब देखो इनका एचसीएफ क्या 12 आ रहा है, तो संख्याएं मैं उसी से रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पक्का है? ओके है? समझ पाए? बिल्कुल। क्लियर? अब आते हैं एचसीएफ की इस वाले क्वेश्चन पे। अधिकतम छात्रों की संख्या बताइए जिनके बीच में 1001 पेन, 910 पेंसिल इस तरीके से डिवाइड करनी कि हर छात्र को उतना ही पेन मिले और पेंसिल मिले जितना कि छात्र है। तो ये देख कर क्या देखा समझ में आया भाई? यानी कि एचसीएफ बताओ किसका? 1001, 910। एचसीएफ बताओ, दोनों का डिफरेंस कह लो 91, ऑप्शन नंबर ए। देख लो भाई, एक बच्चा कह रहा है मैथ जो ले रखा उससे सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस करे। हम बच्चा प्रैक्टिस बैच ला रहा है, क्रैश कोर्स थोड़ी ला रहा है कि मैथ का अलग क्रैश कोर्स निकाल दिया, रीजनिंग का अलग क्रैश कोर्स निकाल दिया। ये प्रैक्टिस बैच है ना? और अगर आपने सिर्फ एक इंडिविजुअल कोर्स ले रखा होगा तो भी प्रैक्टिस बैच की प्राइस इतनी कम होगी ना कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप आराम से प्रैक्टिस बैच में आ पाओ। मैंने कहा ना ये 200 के अंदर ही होगा ये प्रैक्टिस बैच, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलो ठीक है, अगली बात पे आते हैं। 84 मैथ्स की किताबें, 90 फिजिक्स की बुक्स और 120 केमिस्ट्री की बुक्स को टॉपिक वाइज स्टैक करना पड़ता है। अब कहता प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें हों ताकि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई भी समान हो।
देखो अब यहां पे वो हमसे दो बात पूछता है। जैसे यहां पे तो उसने डायरेक्टली सिंपल से एक बात कह दी कि प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें हो कि सबकी ऊंचाइयां भी समान हो। ठीक है, अब यहां पे जरा समझो भाई मेरे सुधीर, अगर यहां पे वो नंबर ऑफ स्टैक पूछ लेता तो हमारा आंसर दूसरा आता। अगर वो नंबर ऑफ स्टैक पूछ लेता तो हमारा दूसरा आंसर आता। लेकिन अब यहां पे पहले आंसर मत बताओ, सर जी को करने दो। अच्छा, चंदन ने ये बात पहले बता दी है, ठीक है ठीक है। तो अब मुझे नंबर ऑफ स्टैक नहीं बताने, मुझे बताना है कि प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी ताकि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई भी बराबर हो। तो हमें सिंपल सा इनका एलसीएम नहीं एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ सब में कॉमन है, आ जाएगा। 6 से सब कट रहे हैं, 12 से 90 नहीं कटता इसलिए 12 नहीं हो पाया, 18 से आपका 84 नहीं करता इसलिए नहीं हो पाया, 21 से 90 नहीं करता तो 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टैक पूछता तो मैं पहले 84 को 6 से डिवाइड करता उनके एचसीएफ से। अब मैं सबको डिवाइड कर देता तो किससे कहा था भैया, 6 कम 6, 6 चौका 24, 14 चौक 84, 15 चक्कर 90 और 30। तो नंबर ऑफ स्टैक आता इतना। बट उसने ये कहा कि तुम भैया ये बता दो कि जितने स्टैक है उतनी किताबियां तो कितने तरीके से कितने स्टैक हो सकते, तो ये उसने बात पूछी, तो यही कर लो, नोट कर लो भाई। अब इसके बाद आता है एलसीएम और एचसीएफ में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसके बाद अब आता है एलसीएम और एचसीएफ से मिक्स क्वेश्चन। आइए जरा मिक्स क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो भाई, जो एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन से आता है वो मिक्स क्वेश्चन होता है इस फॉर्मूले पर बेस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम दोनों संख्याओं का इंटू एचसीएफ। जो आपके पास क्वेश्चंस आता है वो आपके लिए क्लियर हो गया। एक बात कंफ्यूजन है कि एलसीएम लेना होगा कि एचसीएफ। देखो जब वो कहता है कि भाई 100 लोग हैं, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि हर पंक्ति में उतने ही लोग हो जितने की चीज है, आपके लिए खत्म हो जाएगा। वही मतलब एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में तो सिंपल है, जैसे मैंने यहां सिंपल से कही, मान लो कोई संख्या 54 है, दूसरी संख्या मान लो 42 है। अगर उनका एलसीएम मान लो, या फिर मैं ऐसी संख्या लूं जिसका एलसीएम हो 12 और 16 है, अगर इनका एलसीएम मानो 48 है तो एचसीएफ कितना होगा बताओ, एचसीएफ कितना होगा? सिंपल सी बात है, एक्स मान लो होगा, काटोगे 16 3 48, 3 चौका 12, कितना आ जाएगा 4। हम ऑप्शन से बड़े अच्छे तरीके से भी लगा पा रहे होते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, जो पूरा कोर्स लिया है वो 20 जुलाई से जो हमारा प्रैक्टिस बैच शुरू होगा उसमें उनको फ्री में मतलब वो क्लासेस चलेंगी। जिन्होंने इंडिविजुअल ले रखा उनके लिए मात्र, मैंने देखो बहुत कम फीस, 200 रुपए से कम फीस होगी, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं जैसे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि उस पर मेहनत बहुत होगी, है ना, उस पर मेहनत बहुत होगी टीचर्स की। और हमारा ये टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चे हम उसमें जोड़े, कम से कम हम 4 से 5 हजार बच्चों का एडमिशन उसमें लें, हमारा ये टारगेट है। एक बच्चा कह रहा फास्ट पढ़ा रहे हो, वाह भाई वाह, इतना इजी आसानी से पढ़ा रहे हैं फिर भी इनको फास्ट लगा। फास्ट देख लोगे बेटा बेहोश हो जाओगे। देखो कैसे करेंगे, एलसीएम 225 है ना, मुझे एचसीएफ 5 है ना, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या मान लो भाई 5 से काटो 5 25, 5 से काटो 5 चौका 20, 5 9 45, ठीक है, ओके है, क्लियर है। अगले पे आ जाओ। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, अगर इनका एचसीएफ 7 है तो इनका एचसीएफ 7 है तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। देखो ध्यान से समझना क्या क्या चीज है।
तीन क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, एचसीएफ 7 है, संख्या कौन कौन सी होंगी, तो संख्या क्या होंगी, 3 और 5 के अनुपात, तो 7 त्रिक 21, 7 पच्चीस 35, ये तो सबको क्लियर हो गया। फाइंड द सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग, 21 और 35 को जोड़ लो, 5 1 6 3 2 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, 21 में से 35 माइनस कर दो, 21 10 31 4 34 35 14। कोर्स कब तक फिनिश हो जाएगा, इसका आपको पूरा कंप्लीट शेड्यूल मिल गया है, जिससे आप ये कम से कम जान पाओगे कोर्स कब तक फिनिश हो जाएगा, है ना। कंप्लीट शेड्यूल सब कुछ आपको मिला हुआ है। चलो ओके है, ये क्लियर है, समझ पाइए क्वेश्चन कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, नहीं ना। अगले संख्या में, दो अंकों की संख्या एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है, वो संख्याएं कौन सी होंगी। दो अंक है, उनका एलसीएम भी दे रखा है 26, ऐसे लिख लेता हूं नीचे, एलसीएम दे रखा उनका 16 और एचसीएफ दे रखा उनका 480। संख्याएं कौन सी होंगी। अगर एलसीएम 16 है, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 16 से कटेगी। 16 से क्या 40 कटता, छोड़ो। 16 से क्या 60 कटता, छोड़ो। 16 से क्या 80 कटता, बिल्कुल। 16 से क्या 96, 16 से क्या 16 85, यानी या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। अब एचसीएफ 480 है, देखो इसमें से कौन कौन सा 480 काटता है, 80 तो बिल्कुल काट देता है। 64 क्या 480 काटता है क्या, 6 7 42, नहीं 64 नहीं काटेगा, 96 काटेगा 480 को। 9 चौक 36, 9 25 45, 6 35, ठीक है 96 काटेगा 480 को, 64 480 को नहीं काटता। ऑप्शन नंबर डी। पक्का है, पक्का है, समझ में आया। ओके भाई कुनार देख लो भाई, समझ पाए ना कि हमने ऑप्शन से कैसे किया, ऑप्शन से कैसे किया, समझ पाए। अब गलती नहीं होगा ना, क्यों ये नहीं, क्यों ये सब नहीं हुआ, क्योंकि एलसीएम मतलब वो संख्या 16 से कट रही हो, और ये क्यों नहीं होगा, समझ पाए। ठीक है, चलो अब आते हैं वो लास्ट क्वेश्चन पे, जिस लास्ट के बारे में आपसे यहां पे बातें कही जा रही है। मतलब हमसे कहता भैया ये बता दो संभावित जोड़े कितने होंगे, और ये सब बातें जो क्वेश्चन कहता वो हम कैसे कर पाएंगे। जैसे कि ये वाला, दो संख्या के मासापा एचसीएफ और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन इतना और इतना है। मतलब मान लो संख्याओं का जो मासापा है वो 15 है, और अगर हमने संख्याओं का मल्टीपल कर दिया तो संख्याओं का मल्टीपल हमारे पास 3600 आ रहा है। उनके जोड़ों की संख्या क्या हो सकती है, कितने जोड़े उनके बन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और बहुत पूछा जाता है ये, और ये जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन। ओके आओ जरा देखते हैं कैसे कर पाएंगे। देखो मुझे संख्या नहीं पता, बट मुझे एक चीज ये बात पहले से पता है ना, मुझे ये बात पहले से पता है, अलग टाइप पता है। कौन सा अलग टाइप पता है भाई, गुनी का भी क्वेश्चन आता है। कौन से गुनी का मतलब, तो वही तो गुनी का ही तो करा रहा है। मुझे अब ये नहीं पता कि संख्याएं कौन कौन सी है, बट मुझे दोनों का एचसीएफ पता है। अगर एचसीएफ 15 है तो पहली संख्या 15 गुणे ए होगी और दूसरी संख्या 15 गुणे बी होगी। अगर मानो संख्याओं का रेशियो ए और बी होगा तो 15 ए और 15 बी दोनों संख्या होंगी। उसने कहा दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 3600 आ रहा है। हमारे हिसाब से संख्याएं 15 ए और 15 बी, और क्वेश्चन में उनका मल्टीप्लाई 3600 आ गया। तो 5 तियां 15, या 15 से डायरेक्ट काटे क्या, 15 दूनी 30, 6 36, 15 चौके 60, 15 से डायरेक्ट काटे, 15 क्रम 15 और 9, 15 छक्कर 90, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीपल का एक्चुअल में आ रहा है आंसर 16। दोनों संख्याओं का मल्टीपल क्या है, 16। अब हमें यहां से क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है। अब यहां पे जानते हो जो 16 होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो को प्राइम नंबर्स का ही जो आपके लिए वैल्यू होती है वही होगी, को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि समझो 16 अगर ए और बी है तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, देखो पहले तो एक और एक 16 हो सकते हैं, 2 अठे 16 हो सकता है, 4 चौका 16 हो सकता है, और कुछ हो सकता है 16 में, 16 एक कन्नम 16 है तो हो गया। क्या हमारे पास सिर्फ ये तीन चीजें ही हो सकती है, अगर मुझे 16 चाहिए तो हो सकती हैं, बट
बट ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब को प्राइम नंबर्स नहीं है। 2 और 8, 2 और 8 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से सब कट रहा है। और ये 1 और 16 ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से ही कटती है और किसी से नहीं। तो सिर्फ एक जोड़ा ही पॉसिबल है 1 और 16 का, मतलब संख्याएं 1 और 16 के मल्टीप्लाई में है। देख लो जरा सा, समझ पाए? को प्राइम नंबर जैसे 2 और 8 को प्राइम नंबर्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो 1 से तो कटी रही है, 2 से भी कटती हैं, कट रही ना, तो ये को प्राइम नहीं हो गई। को प्राइम मतलब सिर्फ 1 से ही कटे, को प्राइम नंबर सिर्फ 1 से ही कटे, वही को प्राइम नंबर से। तो एक क्वेश्चन तो आपके पास ये आता है जहां पे उसने आपको एसचेफ दे दिया, संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन दे दिया। एक क्वेश्चन ये आएगा जहां पे उसने आपको एसचेफ तो दिया ही दिया, संख्याओं का जोड़ दे दिया। अब कहा भैया कितने जोड़े हैं? तो जैसे एसचेफ दिखा 27, यानी पहली संख्या 27 है और जोड़ है तो दूसरी संख्या 27 भी बराबर 216। 27 कॉमन ले लेगा बंदा और a प्लस बी बराबर 216 आ गया। यानी 27 से काटेंगे तो 9 से पहले काटो, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 21, 9 चौक 36, 3 से काटोगे 3 8 24, यानी संख्याओं का जो जोड़ आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। बोलो, संख्याओं का जो जोड़ आ गया वो 8 आ गया। अब कितने यहां पे चीजें पॉसिबल है हमारे पास, जरा देखते हैं। 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4। क्या हमारे पास इतने ही जोड़े पॉसिबल हैं? बोलो, क्या हमारे पास इतने ही जोड़े पॉसिबल हैं? क्या इसके अलावा कोई और जोड़ा हमारे पास पॉसिबल है? नहीं ना। ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 3 और 5 को प्राइम नंबर्स, 1 और 7 को प्राइम नंबर्स, यानी आंसर हमारे पास 2 जोड़े पॉसिबल हैं। नोट कर लीजिए। बहुत आसान होता है यार ये क्वेश्चन, बट हमने आज तक सही से पढ़ा नहीं, इस वजह से हमें लगता है यार बड़ा कठिन क्वेश्चन है ये, बट वाकई है बहुत आसान। अब एक वो क्वेश्चन जो पेपर में जब आया तो वो क्वेश्चन ने धमाल मचा दिया, है ना। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया तो इस क्वेश्चन ने धमाल मचा दिया। कैसे धमाल मचाया जरा देखते हैं। अब आप भी जब ये क्वेश्चन देखोगे तो आप भी सोचोगे यार वाकई ये क्वेश्चन धमाल तो मचा ही देगा। देखो जरा, पढ़ो। बट आज के बाद ये क्वेश्चन आप भयंकर तरीके से लगा के आओगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो आपसे कहता है ये बताओ दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी। ठीक, बताइए। पहले आप लोग बताइए, फिर मैं देखता हूं। चलो बताओ भाई। सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, किसी का लास्ट पार्ट और सब कुछ भी बचा नहीं है, सब अपलोड हो गया। फालतू की बात करोगे मार खा जाओगे, सुधर जाओगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दोनों इसने दे दिया। एक संख्या अगर 200 और 300 के बीच में है तो दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी यदि इनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में। ठीक है, चलो बताओ भाई। आओ जरा समझते हैं कैसे करेंगे। भाई अगर संख्याओं का एचसीएफ उसने क्या कह दिया, 21 है। अगर एचसीएफ 21 है तो क्या संख्याएं 21A और 21B होंगी? अगर संख्याएं 21A और 21B हैं, इनका एलसीएम कैसे निकालोगे? जो कॉमन है वो लिख लो और जो नहीं कॉमन है वो लिख लो। इनका एलसीएम 21AB आ जाएगा। अच्छा, और एक्चुअली में क्वेश्चन में कहता नहीं 4641 है एलसीएम, तो 21AB बराबर 4641। जरा काटो, 21 दूना 42 4, 21 दूना 42 2, 21 इक्यानवे 21, यानी दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन आ गया वो 221 आ गया। यहां तक की बातें सबको क्लियर कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 221 आ गया। अब यहां से क्वेश्चन शुरुआत होगा। ठीक, समझो, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 221। ऐसी कौन सी दो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ऐसी कौन सी दो अभाज्य संख्या हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 221 हो? ऐसी कौन सी दो अभाज्य संख्या हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 221 हो? कहोगे सर जी 13 और 17। ये आपको एक्चुअली में खोजना रहेगा, ये माइंड लगा। मुझे तो चलो पता है कि 221 13 गुणे 17 सिर्फ प्राइम नंबर ही होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर मानो मैं 13 का स्क्वायर करता हूं तो 169 आ रहा है,
यानी ये 13 के नियर अबाउट वाली संख्या होंगी। तो एक 13 ले लिया, एक 17 ले लिया। सिर्फ प्राइम नंबर्स देखेंगे, यानी 13 ले लो या तो 19 ले लो। फिर नहीं मिला तो आप क्या करो, 17 ले लो, और फिर और बड़ी संख्या चाहिए तो और देख लो। ये आपको आराम से ऐसे चीजें करनी है, ठीक है। तो यानी कि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 17। अब क्या ये सही है वो भी चेक कर लेते हैं। पहली संख्या का रेशियो 13, दूसरी संख्या का रेशियो 17। हमने संख्या 21A और 21B मानी थी, तो पहली संख्या 21 गुणे 13 और दूसरी संख्या 21 गुणे 17। 13 एक नम 13, 13 दूनी 26, एक 27, 17 एक नम 17, 17 दूनी 34 और एक 35। देखो एक संख्या 200 और 300 के बीच में हो गई, बाकी तो अलग कुछ भी हो सकती है। यानी आपका जो आपके यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो दोनों संख्या 300, 273 और 357 आ गई। सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस धीरे धीरे अपलोड होगी। क्या अब आपको एलसीएम और एचसीएफ के सारे टाइप्स समझ में आ चुके हैं? बिल्कुल समझ में आ चुके हैं। किसी भी तरीके का एलसीएम और एचसीएफ में कौनो परेशानी है? नहीं ना, सब कुछ बढ़िया से हो गया, सब कुछ समझ में आ चुका है। एलसीएम और एचसीएफ, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है सारी प्रैक्टिस धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा आपको कल मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा, और मिक्सचर भी आपको पता है एक बढ़िया चैप्टर, एक जबरदस्त चैप्टर, और रेलवे में क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे या 1 से 2 देखने को मिलेंगे। कल पूरा का पूरा मिक्सचर भी आपका खत्म हो जाएगा 2 घंटों में। अभी लगातार 2 से 4 घंटे की क्लास, मेरी 2 से 4 बजे तक का मेरा क्लास चलता है। तो कभी 2 घंटा, कभी 1.5 घंटा, 1 घंटा, जैसा भी होता है, जैसा कोई टॉपिक होता है वो ऐसा खत्म कर देते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि शाम को जो है, शाम को 9 बजे एक जबरदस्त मैं क्लास यूट्यूब पर लेने वाला हूं। आप सभी बच्चे यूट्यूब पे इस क्लास के लिए जरूर आइएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेलवे की परीक्षाएं बिल्कुल पास हो चुकी हैं, और आप इन परीक्षाओं में अच्छा सिलेक्शन पाना है तो मंत्रिमंडल को तो भैया जानना ही पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन बहुत उष्ट है। एक बच्चा कह रहा सर नहीं आया, ऑल क्लियर, नहीं क्लियर है तो भैया रिवीजन करना वीडियो का, सब क्लियर हो जाएगा। सब कुछ आपको पढ़ा दिया, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। लैपटॉप में कैसे चलेगा इसका आज मैं कल वीडियो बना दूंगा, आपको लैपटॉप में बता दूंगा। लैपटॉप का देखो अभी तो मैं बता देता हूं, मैं लिंक भी डाल दूंगा एक बार कि लैपटॉप में कैसे चलेगा, ठीक है। चलो, तो बहुत शानदार, आप लोगों ने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी आने वाली है या कुछ भी दिक्कत आपको आने वाली है ना। समझ में आ चुका है, एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं, जो कैसे कैसे क्या है वो मिलते हैं। चलो ओके, थैंक यू सो मच।